जानिए श्राद्ध कर्म में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध में चांदी के बर्तन का उपयोग व दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथ से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। नंबर 4, ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर कराना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। नंबर 5, जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्य की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंच पाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना अति आवश्यक होता है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते। श्राद्ध में ये चीज़ें होना महत्वपूर्ण है: गंगाजल, दूध, शहद, कुश और काले तिल। श्राद्ध में वस्त्र का बहुत महत्व होता है। वस्त्र दान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। वस्त्र हमेशा ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। किसी कारण से पितृपक्ष के अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए या पितरों की तिथि आपको याद नहीं तो इस तिथि पर भी सभी पितरों का श्राद्ध आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको फल प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध भी हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ और उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो श्राद्ध पक्ष में उस तिथि पर श्राद्ध करना उचित भी है और करना भी चाहिए। रात्रि को राक्षसी समय होता है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय दान होता है, इसलिए दिन में ही करना चाहिए। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर पितृगणों का ध्यान अवश्य करें। पितृलोक से पृथ्वी लोक पर पितरों के आने का मुख्य कारण उनके पुत्र पौत्रादि आदि से है। आशा होती है कि वह उन्हें अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार पिंड दान प्रदान करे। अतः प्रत्येक सदस्य गृहस्थ का धर्म है कि स्पष्ट तिथि के अनुसार ही श्राद्ध को अवश्य करना चाहिए। यदि पितृपक्ष में परिजनों का श्राद्ध नहीं किया गया तो वे श्राप दे देते हैं और रुष्ट हो जाते हैं और यह परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जिससे आपको हानि ही हानि हो सकती है। कुल मिलाकर इस पक्ष में श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए, यही उचित होता है। जय सीताराम।